Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry with Ruby Malik. I am your chemistry educator Ruby Malik. आज हमने अपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे आप इक्वेशंस को लिखते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि बैलेंस इक्वेशन को कैसे करते हो। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आपके ये कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। अगर आपको वहाँ से अच्छे से आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया जितना मैंने आपको अब तक पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज़ मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की एक अलग पूरे चैप्टर की जो है वो वीडियो डाल दूँगी। तब तक के लिए आप इतना अच्छे से पढ़ो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने ये तो देख लिया भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हम इनको कैसे लिखते हैं। अब हमें इनके टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element, nor do element disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually chemical reaction involve the breaking and making of bonds between. अब इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि हमने ये क्लास 9 में सब पढ़ लिया है कि कैसे आपकी रिएक्शंस होती हैं। वहाँ पे जो क्या होता है कि आपने जो भी आपके रिएक्टेंट में कंपाउंड जो ले रखा होता है, वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 एंड 4। तो चलो हमारी अब एक्टिविटी आ गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। अब ये देखो, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। CaO को आप क्या बोलते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम इसी का ही क्या है? कॉमन नेम है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आपकी दो टाइप की नेमिंग होती है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका IUPAC नेम है, और जो क्विक लाइम है ये आपका इसका कॉमन नेम है। ठीक है, CaO आपका होता है क्विक लाइम। हमें क्या करना है, आपको स्लोली ऐड वाटर टू दिस। आपको क्या करना है, इसके अंदर वाटर को ऐड करना है, फिर बीकर को टच करके देखना है और बताना है कि आपने टेम्परेचर में क्या चेंज देखा। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपने उसके अंदर वाटर को ऐड किया, तो आपको यहाँ से क्या मिला? आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। इसका नाम क्या था? क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है? स्लैक्ड लाइम। वैसे इसका नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से आपकी कुछ हीट भी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। अब जो हमारा फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट टाइप, उसका नाम ही क्या है? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो नाम है वही, उसी नाम से आप देखो कि ये क्या कर रहा है, क्या मतलब है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं, आपने उनको जोड़ दिया, उनको कंबाइन कर दिया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या बन गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, आपके पास एक क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या था? वाटर। जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, आपका एक प्रोडक्ट बना है सेलेक्ट लाइम। तो आपने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब आपके मोर देन वन रिएक्टेंट जो है या सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो अपने आप में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उसको आप क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर अब हम एक्टिविटी की बात करें, तो जब आप यहाँ पे देखो, अब आपने यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है साथ में। जब हीट रिलीज होती है तो आपका बीकर गर्म होगा, यानी कि आपने यहाँ पे क्या फील किया होगा कि जो आपका बीकर है वो कैसा है? हॉट है, गर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्विक लाइम, वाटर, सेलेक्ट लाइम प्लस हीट। अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप समझ आ गया होगा। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि जिसके अंदर आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसको आप क्या बोलते हो? कि वो आपकी कौन सी रिएक्शन बन गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोयल, जब आपने कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया तो यहाँ से आपका एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अब ये भी आपने देखा वाटर कैसे बनता है, जब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर देते हो तो यहाँ से भी आपके सिंगल प्रोडक्ट की क्या है, फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट, अब हमने वहाँ पे एक नई चीज़ और देखी कि वहाँ पे जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ वहाँ से हीट भी रिलीज हो रही है। इवोल्ड का मतलब भी क्या है, निकलना, वहाँ से हीट निकल रही है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वॉर्म, इससे आपका रिएक्शन मिक्सचर कैसा हो गया, वॉर्म हो गया। तो रिएक्शन इन विच, अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बट यहाँ पे आपका ये एक टॉपिक ही बन के आ गया कि जब भी आपकी किसी रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व हो रही है, रिलीज हो रही है आफ्टर रिएक्शन, आप बीकर को टच कर रहे हो या जिसमें भी आप रिएक्शन करा रहे हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, फनल के अंदर, या फिर सिलेंड्रिकल जो आपका बीकर होता है उसके अंदर करा रहे हो, तो आप उसको जब टच करके देखोगे तो अगर वो आपको हॉट नज़र आ रहा है, थोड़ा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज होती है। और जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा मिल जाए, प्रोडक्ट साइड में प्लस में हीट लिखा हो, दैट मीन्स वहाँ से हीट बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो वो आपकी कौन से टाइप की रिएक्शन बनेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी आपका किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यहाँ से भी आपकी क्या होएगी, हीट रिलीज होएगी। ये क्या है, जब आपने मीथेन लिया, CH4 क्या होता है, मीथेन, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ यहाँ से हीट भी रिलीज होती है, और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यस, बिल्कुल, रेस्पिरेशन भी आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आपको पता है कि हमें जब हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो हमें मिल रही है वो ही यहाँ पे क्या काम कर रही है, उसी को ही आप क्या बोलते हो, हीट रिलीज होना। ठीक है, यानी कि वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, जब हम खाते हैं फिर डाइजेशन के टाइम उसका ब्रेक डाउन होता है और उस टाइम पे क्या होता है, आपकी कुछ हीट भी रिलीज होती है, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब आप खाते हो, जब ये ब्रेड आपके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन इनटू सेल आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये एनर्जी मिल रही है, एनर्जी भी क्या होती है, आपकी फॉर्म ऑफ हीट ही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन, यानी कि जब आपका मैटर डिकम्पोज होता है, जैसे वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह आपने कभी देखा होगा, तो जब आप उनको कहीं उसको कंपोस्ट बनाने के लिए, उससे खाद बनाने के लिए उसको एक जगह पे स्टोर करते हो, उसमें मिट्टी ढकते हो, तो वो वहाँ पे भी क्या होती है, आपकी जो हीट है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिव, अब आपसे पूछा है कि एक्टिविटी जो 1.1 है उसमें आपसे पूछा है कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो भी कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, जो आपने मैग्नीशियम वाली फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी कि मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया था, तो वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे भी ये दो रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी आपकी कौन से वाली होगी, तो ये रिएक्शन भी आपकी है
बताओ, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम अपनी सेकंड रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, अब आप इसके भी नाम पे जाओ। नाम क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, टूटने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक आपके पास रिएक्टेंट होगा, कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा, और उससे आपके मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा। उसको आप क्या बोल लोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे आपको बोलो, देखो क्या दे रखा है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब का मतलब क्या है कि आपने एक वेट बॉइलिंग ड्राई वो लेनी है। बॉइलिंग ट्यूब मतलब उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या होगा? फेरस मतलब आयरन, Fe फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, आपने इसके क्रिस्टल ले लिए। उसके बाद कुछ बोला गया है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक सेकेंड, क्या था? FeSO4। आपने यहाँ से इसके कलर को नोट करना है। तो फेरस सल्फेट आपका होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ओके, चलो इतना आपने देख लिया। फिर आपको क्या करना है? आपको इसको हीट करना है ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। ये आपको दिख रहा होगा, आपको ऐसे इसको हीट करना है। फिर क्या करना? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? हीट होने के बाद, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का है। जब आपने इसको यहाँ पे हीट किया तो आपके पास यहाँ पे बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? Fe2O3। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होगा? तो ये यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होगा। यहाँ से आपके जो पीपीटी बनेंगे वो कैसे कलर के बनेंगे? रेडिश ब्राउन कलर। और यहाँ से आपका निकलेगा SO2 प्लस में SO3 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन के एक्टिविटी के अंदर तो आपसे यही पूछा गया था कि पहले आपका कलर कौन सा था और बाद में कौन सा कलर आया। तो पहले आपका ग्रीन कलर था, यानी कि फेरस सल्फेट के जो आपने क्रिस्टल लिए थे वो ग्रीन कलर के हैं। उसके बाद हीट करने के बाद जो क्रिस्टल बने हैं वो बने हैं फेरिक ऑक्साइड के, और वो आपका रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या, कैन यू ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो यहाँ से आएगी आपको थोड़ी सल्फर की स्मेल जब आप ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोला, देखो क्या हुआ है कि आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक कंपाउंड था रिएक्टेंट में फेरस सल्फेट। जब आपने उसको हीट किया तो वो 3 कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। आपका एक सब्सटेंस टूट के डिकम्पोज होके मोर देन वन कंपाउंड के अंदर बना है। तो इसलिए आपने इस रिएक्शन को क्या बोला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आओ अब हम NCERT में देखते हैं। फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड बना है। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों है? क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दैट मीन्स क्या है कि जब आपके सिंगल रिएक्टेंट, ये देखो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द, तो यहाँ से क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम। अब ये आपकी एक अलग एग्जांपल है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक सेकेंड, आपके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसका आयुपैक नेम मतलब या फिर जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन लाइमस्टोन इसका क्या है? कॉमन नेम है।
और आपको कई बार पेपर में ऐसे ही लिखा मिलेगा लाइमस्टोन, ठीक। तो आपको इनके दोनों नाम याद करने हैं। तो इन्होंने बोला है कि जब लाइमस्टोन को आप हीट करते हो, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, इसको आप क्या बोलते हो, लाइमस्टोन। तो जब आप इसको हीट करते हो तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन ब्रेक डाउन होता है क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। CO जो होता है ये आपका सीमेंट की मैन्युफैक्चर में बहुत यूज़ होता है, इसलिए बोला है कि इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। और जब आप इसको डिकम्पोज करते हो तो यहाँ से भी आपकी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और ये भी आपकी एक क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई यहाँ पे। तो आप हीट कर रहे हो यानी कि हीट दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक में मुंह से ये बात निकल गई। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप हीट दे के रिएक्शन का ब्रेक डाउन करा रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, थर्मल का मतलब होता है हीट, कि हीट के थ्रू जब आपकी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी आपके 3 पार्ट है, ठीक है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक अभी आपका वो वाला आएगा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वाला, और एक आएगा आपका फोटोकेमिकल वाला, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी से हम अपना अगला पार्ट देखेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट आपने पहले भी पढ़ा था। सेकंड जो एक्टिविटी थी ये होता है आपका लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। क्या है ये, लेड नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। आपको इसको भी ऐसे फ्लेम पे हीट करना है। फिर यहाँ से भी पूछा गया है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पे आपका निकलेगा PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो अब आपको क्या पता चला, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन। अब आपको यहाँ पता चलेगा कि जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ से जो आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के क्या निकल रहे हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं। ये आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब एक सेकेंड देखो, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको ये रिएक्शन भी लिखी मिलेगी और सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो आपके पास लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है अगर पूछे तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे यहाँ से लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, इसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपको यहाँ पे फ्यूम्स दिख रही हैं, ब्राउन फ्यूम्स, वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और क्या निकला है यहाँ से, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाली भी आपकी रिएक्शन किसके अंदर आएगी, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, आपने हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कराया है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो हमारा अगला आया है वो आया इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से जिसका डिकम्पोजिशन होगा उसको आप क्या बोलोगे, बोलो, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें ऐसे ड्रिल 2 होल बना देने हैं, फिर उसमें ये रबड़ स्टॉपर लगाने हैं, 2 इलेक्ट्रोड, आपने इलेक्ट्रोड सुन रखा है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और एक कैथोड। आपके पास कैथोड नेगेटिव कलर की होती है, सॉरी नेगेटिव होती है वो, एनोड पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला सेटअप लगाओगे, एक बैटरी से अटैच करोगे, इसके अंदर वाटर डालोगे। अब यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, देखो आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल के क्या बना रही थी, H2। अब आपने उसका रिवर्स करना है, अब आपने वाटर लिया है और आपको हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। और आप ये इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड से कर रहे हो तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है।
तो फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड आपकी डूबनी चाहिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको डालना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम इनटू 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। स्विच ऑफ द करंट, फिर आपको करंट ऑन करना है। यू विल ऑब्जर्व, तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ जो भी बबल्स बनेंगे वो आप देखोगे कि हाइड्रोजन की गैस बन रही है, ऑक्सीजन की गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस में बबल की फॉर्मेशन होती है, तो वो होएगी। इन इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। तो क्या सेम होएगी? तो अब आपको पता है कि जब भी वाटर बनता है तो वाटर बनते हुए 1:8 आपकी ये वाली कंपोजिशन होती है, तो सेम तो नहीं होगी। Once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. Test these gases one by one burning candle. अब यहाँ पे देखो, बर्निंग कैंडल से आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी गैस होएंगी। ठीक है, व्हाट हैपन इन ईच केस, व्हाट गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो जब देखो हाइड्रोजन से आपकी पॉप साउंड आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होएगी आपको एक तो यहाँ से ये पता होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो आपका नेगेटिव पे मिलेगा। कैथोड आपका नेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस आपकी एनोड पे मिलेगी। और हाइड्रोजन साउंड का पता कैसे चलेगा? आपका पॉप साउंड, वहाँ से पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलिसिस से आपने क्या किया है यहाँ पे? डिकम्पोजिशन किया है किसका? वाटर का। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसका नाम क्या बताया था मैंने? फोटोकेमिकल रिएक्शन हम इसको बोलोगे। फोटोकेमिकल क्यों बोलेंगे? कि सनलाइट से, फोटो का मतलब क्या होता है बताओ? फोटोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, या फोटोलिसिस? फोटो का मतलब भी यहाँ पे होती है कि लाइट से जो आपको एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे आपको क्या लेना है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये आपको दिख रही है, इसको चाइना डिश बोलते हैं। व्हाट इज इट्स कलर? तो आपने देखा है पहले मतलब इसका कलर कैसा है। प्लेस दिस चाइना डिश, फिर आपने इसको सनलाइट में रखना है और फिर देखना है ऑब्जर्व ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। अब तो इसका जो पहले कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट कलर होता है। ये GCl का कैसा कलर होता है? वाइट। और उसके बाद ये सिल्वर कलर में, ग्रे कलर में क्या होता है आपका? मिलता है जो सिल्वर है। तो व्हेन यू सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, ग्रे कलर में टर्न कर जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, वैसे ये वाइट कलर का होता है। AgCl भी ब्रेक डाउन हो गया 2 प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका नाम क्या बनेगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद इसमें हमारा एक और बहुत इम्पोर्टेंट सा एग्ज़ाम्पल है जिसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन सेम वे। AgBr, इसको भी आप सनलाइट में रखोगे, ये भी आपका Ag और Br यानी कि ब्रोमीन और सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस रिएक्शन का यूज़ ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? AgBr। और ये कौन से पार्ट का, मतलब कौन से डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है? तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो वहाँ पे हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में हर किसी में क्या हो रहा था? हीट निकल रही थी। यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ी है, थर्मल वाले में हमने उसको हीट दी है, बर्न किया है स्टोव के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमें करंट के थ्रू हमने उनको क्या दी है? हीट, एनर्जी कुछ भी प्रोवाइड कराई है। यहाँ फोटोकेमिकल में भी सनलाइट से उन्होंने एनर्जी ली है, तो यहाँ पे वो एनर्जी को गेन करके, एनर्जी लेके तब आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जिसके अंदर वो रिएक्शन को एब्जॉर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्व करके आपकी फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सो वो होगी जो रिलीज करेगी, जो एब्सॉर्व करेगी वो आपकी कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। आई होप आपको ये दोनों ही जो टाइप है वो अच्छे से समझ आए होंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, अगर नाम से देखें तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। फिर डिकम्पोजिशन के अंदर हमने
उसके 3 टाइप पढ़े, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और थर्ड फोलोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो ये ब्लू क्वेश्चन है हम इनको देखते हैं। देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी अभी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम उसमें पढ़ा था कि जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है तो इसका नाम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन। अब जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी वन डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जिस कंपोजिशन में ये मिले होते हैं वो क्या होती है, 1:8। क्या होती है, 1:8। देखो, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 16। तो 2 1 2 और 2 8 16, तो यानी कि 1:8। तो इसीलिए जो आपकी ऑक्सीजन वाली गैस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमारा है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बैलेंसिंग और ये जो 2 टाइप है इनको अच्छे से पढ़ना, इनके क्वेश्चंस लगाना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।